गौतम बुद्ध की सीख। लोगों की बातें कभी नहीं रुकेंगी। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद एक दिन बहुत चिंतित होकर उनके पास आया। उसका मन बहुत परेशान था। आनंद, गुरुदेव, मैं जो भी करता हूं, लोग उसमें कुछ ना कुछ बुरा निकाल ही लेते हैं। अगर मैं किसी की मदद करता हूं, तो कहते हैं कि मैं स्वार्थी हूं। अगर मैं चुप रहता हूं, तो कहते हैं कि मैं घमंडी हूं। अगर मैं बोलता हूं, तो कहते हैं कि मैं बहुत बोलता हूं। मैं क्या करूं? इस दुनिया में कैसे शांति से रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पति पत्नी और गधा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। एक दिन उन्हें अपने गधे के साथ दूसरे गांव जाना था। जैसे ही वे गधे के साथ चले, कुछ लोगों ने उन्हें देखा और हंसते हुए बोले, गांव वाले कैसे मूर्ख लोग हैं। इनके पास गधा है, फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। कम से कम एक को इस पर बैठ जाना चाहिए। यह सुनकर पति ने पत्नी से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ और लोग मिले। वे कहने लगे, राहगीर, एक देखो इस पत्नी को, खुद गधे पर बैठी है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। कैसी निर्दयी पत्नी है। पत्नी को शर्म आई और उसने कहा, पति जी, अब आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगी। कुछ दूरी पर एक और समूह मिला, जिसने हंसते हुए कहा, राहगीर, दो क्या जमाना आ गया है। आदमी मजे से गधे पर बैठा है और उसकी पत्नी पैदल चल रही है। कितना स्वार्थी इंसान है। अब पति को भी अजीब लगा। उसने कहा, चलो हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। वे दोनों गधे पर बैठ गए और आगे बढ़े। कुछ देर बाद एक और समूह ने उन्हें देखा और चिल्लाने लगे, राहगीर, तीन बेचारा गधा, दोनों ने उस पर वजन डाल दिया है। कितने निर्दयी लोग हैं। अब पति पत्नी उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि लोगों को खुश करने का एक ही तरीका है कि वे खुद गधे को उठाकर चले। जैसे ही वे गांव में घुसे, लोग उनकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। गांव वाले, देखो इन बेवकूफों को, ये लोग गधे को अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अब पति और पत्नी को समझ आ गया कि चाहे वे कुछ भी करें, दुनिया की बातें कभी नहीं रुकेंगी। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, देखो आनंद, दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, चाहे तुम ए करो या ए का उल्टा। अगर तुम दूसरों की राय के अनुसार जीने लगोगे, तो अपनी शांति खो दोगे। सही वही है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और वही करो जो तुम्हें उचित लगे। आनंद मुस्कुराया और सिर हिलाकर सहमति जताई। उस दिन से उसने दुनिया की राय को नजरअंदाज करना सीख लिया और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने लगा। कहानी की सीख। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे तुम ए करो या आ का उल्टा। इसलिए सही वही है जो तुम्हारे मन को शांति दे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो।